राम राम मित्रों। यूँ तो जो भारत का संविधान है वो जन्म से ही अब कह सकते हैं कि उसका स्वभाव धर्मनिरपेक्ष था। और उसका कारण ये है कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष हैं और यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित होता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान रचते समय धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया। भारत का संविधान आप जानते ही हैं, एक विशाल और बढ़िया संविधान आप कह सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि संविधान अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसको संचालित करने वाले अच्छे हैं तो वो संविधान सफल होता ही है। आज हमारा संविधान अगर असफल दिख रहा है जगह जगह पे, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे संविधान को जो चलाने वाले लोग हैं वो गलत हैं। नीचे से ऊपर तक गलत लोगों के हाथ में संविधान है। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग गुड थिंग्स इन सोसाइटी। तो आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और लगभग जो है 145 शब्दों के समूह से हमारा पूरा संविधान बना हुआ है, जिसमें जो है संविधान रचने के लिए जो पीठ गठित हुई थी वो 1946 में इसका वो गठन किया गया था, जिसमें कुल 389 सदस्यों को 389 सदस्य होने थे, जिनमें से विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और बचे 299 सदस्य। तो आप कह सकते हैं कि 299 सदस्यों की पीठ ने जो है इसे संविधान को बनाया, जिसके मुख्य रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और आप कह सकते हैं कि इनमें से 229 ऐसे थे जो चुने हुए थे और बाकी सब मनोनीत थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आज धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताई जा रही है संविधान को हाथ में उठा के, असल में वो गलत परिभाषा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, सत्ता का या सरकार का या समाज का। धर्म व्यक्तिगत विषय होना चाहिए। आप ओशो को सुनिए, कितनी बढ़िया व्याख्या इन्होंने करी है। और ये हिंदुस्तान की सरकार है, सेकुलर कहलाती है, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहलाती है, लेकिन यहां भी नौकरी के फॉर्म पर लिखा रहता है आपका धर्म क्या है। क्या पागलपन है? धर्म पूछने की जरूरत क्या है? एक आदमी का आदमी होना काफी है। स्कूल में भर्ती करो लड़के को तो फॉर्म में लिखा रहता है कि धर्म क्या है। ये क्या पागलपन है? धर्म पूछने की क्या जरूरत है? आदमी होना काफी है। सेंसस होगा, मुल्क की मतगणना होगी, जनगणना होगी, उसमें भी भरा रहेगा कौन किस धर्म को मानता है। फिर ये सब बेईमानी की सेकुलरिज्म है। ये कोई ठीक सेकुलरिज्म ना हुआ। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि हम इस देश में आदमी को सिर्फ आदमी मानते हैं और हम कोई दूसरी सीमा और कोई विशेषण उसके ऊपर नहीं लगाते। अगर थोड़ी हिम्मत जुटाई जाए तो हिंदुस्तान आदमियों का समाज बन सकता है। तो धर्म कुल मिला के ऐसा ही होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता कुल मिला के ऐसी ही होनी चाहिए। ये क्या कि आप जगह जगह जो है बढ़ावा दे रहे हैं। आप आर्टिकल 25 to 28 को उठा लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि इस आर्टिकल को तुरंत इरेज करने की ज़रूरत है और धर्म को सार्वजनिक उत्सव का विषय न बना के व्यक्तिगत विषय रहने दिया जाए। गौतम बुद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन ह्यूमन हिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ जहाँ तक के नोन हिस्ट्री है, वहाँ अगर सबसे प्रभावशाली कोई व्यक्तित्व इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है तो वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने अंत में क्या पाया? अंत में वो यही कह के गए कि अपदीपो भव, यानी कोई ये जो बाहरी सांसारिक धर्म है, यहाँ कहीं भी आपको शांति नहीं मिलने वाली है, कहीं आपको सत्य नहीं मिलने वाला, ये सब कुछ असत्य है। अपदीपो भव, आपके अंदर जो सत्य है उसको आप जान ले, समझ ले, तो बस वही धर्म है। आज हमने धर्म को व्यापार बना दिया है, धर्म को हमने ढोंग बना दिया है। चारों तरफ ये धर्म के नाम पे व्यापार करने वाले ढोंगी घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। इन्होंने पूरे समाज को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि हम कत्ले
खुलेआम पे आमादा है धर्म और जाति के नाम पे। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल है कि एक व्यक्ति किसी एक निर्दोष व्यक्ति को, अपरिचित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दे कि वो दूसरे धर्म को मानने वाला है। तो ये बेहद ही चिंतनीय विषय है भारतीय समाज के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 25 और 28 को, 25 से 28 जो आर्टिकल जिसमें धर्म के नाम पे इतनी स्वतंत्रता दी गई है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द की सही व्याख्या समझने की ज़रूरत है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि बहुत विराट मतलब हो सकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द ही अपना अर्थ बता रहा है कि धर्म से सत्ता का, धर्म से राज्य का, धर्म से कुछ लेना देना नहीं होगा। धर्म एक व्यक्तिगत विषय होगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा संभवतः यही रही होगी। वो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ना चाहते थे। वो जो सनातन संस्कृति का जो स्वभाव था उसके अनुरूप इस देश को चलाना चाहते थे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे जोड़ा और उस धर्मनिरपेक्षता के नाम पे माय गुडनेस कितने स्लोगन गढ़े गए, कितने गढ़े जा रहे हैं। और समाजवाद शब्द का इस्तेमाल भी उसी 42वें संशोधन में जो है किया गया हमारे संविधान में। तो मैं यही कहूँगा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है बेहद घातक साबित हो रहा है भारत के लिए।